इंजेक्शन लगाने का अर्थ होता है व्यक्ति के शरीर में एक सुई के माध्यम से दवा डालना। इंजेक्शन लगाने को आम भाषा में टीका लगाना भी कहा जाता है। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें पाचन तंत्र से दवा देने की बजाय त्वचा में सुई डालकर व्यक्ति को दवा दी जाती है। जन्म के समय हर बच्चे को अलग अलग प्रकार के इंजेक्शन लगते हैं और बड़े लोगों को भी उनके पूरी जीवन काल में कई तरह के टीकों की आवश्यकता होती है, जैसे टीटानस, इंसुलिन आदि। अपने आप टीका लगाना बेहद खतरनाक और जोखिम भरा होता है, इसलिए इंजेक्शन लगवाने के लिए किसी डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित व्यक्ति के पास ही जाए। आज हम इस वीडियो में इंजेक्शन के कितने प्रकार होते हैं, इंजेक्शन लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, टीका कहाँ लगाना चाहिए और इंजेक्शन लगाने के सही तरीका क्या है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं इंजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। पहला नंबर पे आता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, दूसरा नंबर पे आता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, तीसरा नंबर पे आता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, चौथा नंबर पे आता है इंट्रावेनियस और एंडोवेनस इंजेक्शन, पाँचवीं नंबर पे आता है डिपट इंजेक्शन। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इस इंजेक्शन से दवा को त्वचा और मांसपेशी के बीच के ऊतकों में दिया जाता है। इसके लिए एक छोटी सी सुई का उपयोग किया जाता है और इससे दी जाने वाली दवा शरीर में धीरे धीरे अवशोषित होते हैं। इंसुलिन का टीका भी इसी तरीके से दिया जाता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इस इंजेक्शन से दवा को शरीर के अंदर गहराई में मौजूद मांसपेशियों में पहुंचाया जाता है। इसके लिए एक बड़ी सुई का उपयोग किया जाता है जो त्वचा के अंदर गहराई तक जा सके। इस टीके का उद्देश्य होता है कि दवा को ऐसे मांसपेशियों में दिया जाए जिसमें बहुत सारे रक्त वाहिकाएं हो, ताकि दवा जल्द से जल्द रक्त प्रवाह में संचारित हो सके। इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इस इंजेक्शन से दवा को त्वचा की दूसरी परत में दिया जाता है। इस परत को डर्मिस कहते हैं। इसके माध्यम से कई बीमारियों के टीके दिए जाते हैं और एलर्जी का पता भी लगाया जा सकता है। इंट्रावेनस और एंडोवेनस इंजेक्शन, इस टीके को सीधे नस में लगाया जाता है ताकि दवा फौरन रक्त प्रवाह में संचारित हो सके और इसका असर जल्द हो सके। डिपोट इंजेक्शन, सुई लगाने के इस तरीके में त्वचा की परत, ऊतक या मांसपेशी में इस प्रकार से इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन की जगह पर एक गांठ बन जाती है और उसमें दवा डाल दी जाती है। ये दवा धीरे धीरे आसपास मौजूद ऊतकों में अवशोषित होते हैं। इंजेक्शन को सही तरीके से लगाना बहुत आवश्यकता होता है, नहीं तो इससे गंभीर समस्या भी हो सकती है। सही इंजेक्शन का चयन कैसे करें? हो सके तो डिस्पोजेबल इंजेक्शन का उपयोग करें। अगर डिस्पोजेबल इंजेक्शन उपलब्ध ना हो तो इंजेक्शन लगाने से पहले देख लें कि इंजेक्शन पहले इस्तेमाल तो नहीं किया गया है। अगर आपको टीका सुरक्षित ना होने की जरा सी भी आशंका हो तो उसे इस्तेमाल ना करें। अगर इंजेक्शन की सुई संक्रमित हो तो उससे आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। इंजेक्शन को गंदे हाथों से ना छुएं। केवल उस दवा का ही प्रयोग करें जो डॉक्टर ने बताई है या जो दवा उचित है। इंजेक्शन में दवा भरने से पहले देख लें कि दवा एक्सपायर या ख़राब तो नहीं हुई है या दवा की बोतल में गंदगी तो नहीं है। इंजेक्शन कहाँ लगाए जाते हैं? ऐसे तो इंजेक्शन के कई प्रकार होते हैं जिनके बारे में अभी बता चुका हूँ, लेकिन डॉक्टर की अनुपस्थिति में केवल सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ही अपने आप दिए जा सकते हैं। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाने के लिए सही जगह चुनना महत्वपूर्ण होता है ताकि सुई किसी मांसपेशी, रक्त वाहिका और हड्डी को न छुए। ये टीका त्वचा के नीचे और मांसपेशियों के ऊपर मौजूद मोटे ऊतक में दिया जाता है, जैसे कि बाजू की ऊपरी तरफ, बाहर का भाग, नाभि से 2 इंच दूर पेट पर, जंघ की बाहरी हिस्सा, कुल्ले की ऊपरी तरफ। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं? बाजू का ऊपरी भाग, बाजू की ऊपरी तरफ हाथ लगाकर देखें। आपको एक छोटी हड्डी महसूस होगी जो कंधे की हड्डी के नीचे मौजूद होती है।
इस हड्डी के लगभग 1.5 से 2 इंच नीचे सिधाई में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर व्यक्ति बहुत अधिक पतला है तो उसे इस जगह टीका ना लगाएं। जांघ। अपनी जांघ को 3 बराबर हिस्सों में बांट लें। अब इंजेक्शन को बीच वाले हिस्से के भी बीच में लगाएं। छोटे बच्चे को टीका लगाने के लिए भी ये सही जगह होते हैं और ये इंजेक्शन आप अपने आप भी लगा सकते हैं। कुल्ले। एक तरफ के कुल्ले के ऊपर से कपड़े हटाएं। अब आपके दोनों कुल्ले का विभाजित करने वाली लाइन के ऊपरी छोर से बाहर की तरफ एक रेखा खींच लें। अब इस रेखा के बीच के भाग से करीब 3 इंच ऊपर जाए और नीचे की तरफ एक रेखा खींचें जो आपके कुल्ले के बीच के भाग पर ख़त्म हो। अब आपको एक क्रॉस का निशाना मिलेगा। इस क्रॉस के निशाने के ऊपर बाहरी वाली हिस्सों में ये इंजेक्शन लगाया जाता है। छोटे बच्चे और नवजात शिशु को इस जगह पर इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड देने से पहले आपको इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर आपको या आपके आसपास किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का आपातकालीन स्वास्थ्य समस्या है तो डॉक्टर या हॉस्पिटल से तुरंत संपर्क करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद।